प्रताड़ित करने का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। जी हां साथियों, वही पुलिस प्रशासन जो योगी के इशारों पर उस कुत्ते की तरह दुम हिलाता है, जिस कुत्ते को आप एक मांस का टुकड़ा है। जब जब बहुजन समाज संगठित होकर एक साथ किसी भी आंदोलन में शामिल हुआ है तो वो आंदोलन सफल हुआ है। और इसी तरह से आपने बहन मनीषा वाल्मीकि के प्रकरण में भी देखा। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में जिन्ना सिन्हा की रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी कहा था कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसके आधार पर यूपी पुलिस कह रही है कि दंग रह जाएंगे कि कल तक जिन लोगों के लिए ये कहा जा रहा था कि वो लोग निर्दोष है, उन्होंने बलात्कार नहीं किया है, उन्होंने उसको जान से मारने की योगी और मोदी की पनाह में पलने वाले एक खाकी वर्दी वाले गुंडे, इन लोगों ने एक भी बात न सुनी। और जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपको याद होगा कि आज से कई महीने पहले भारत देश में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने सब लोगों की अंतर आत्मा को झकझोर कर रख दिया और मजबूर कर दिया ये सोचने पर, क्या आज वास्तव में इंसानियत मर चुकी है? क्या आज एक इंसान न रहकर बल्कि एक हैवान बन गया है? आज एक इंसान की कीमत ना जानकर बल्कि हैवानियत की इतनी दरिंदगीता पार कर चुका है कि वो कोई भी अपराध करते वक्त ये भूल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति भी कोई जीव है। साथियों, मैं बात कर रही हूँ आज मनीषा वाल्मीकि को केस को लेकर। जी हाँ साथियों, बहुजन समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ में जिस दरिंदगीता के साथ में बलात्कारियों ने बलात्कार किया, और बलात्कार ही नहीं किया बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसके साथ में इतनी दरिंदगीता की और उसको मौत के कुएं में धकेल कर छोड़ दिया। जी हाँ साथियों, जिस मनीषा वाल्मीकि को लेकर इस देश में लाखों करोड़ों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लाखों करोड़ों लोग बहन मनीषा वाल्मीकि की आवाज बने, और क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर व्यक्ति के दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी कि बहन मनीषा वाल्मीकि को जैसे भी हो न्याय मिले। लेकिन साथियों, न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात थी, लगातार उसके परिवार को ही शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। जी हाँ साथियों, वही पुलिस प्रशासन जो योगी के इशारों पर उस कुत्ते की तरह दुम हिलाता है, जिस कुत्ते को आप एक मांस का टुकड़ा डाल दे। और उसी पुलिस प्रशासन ने रातों रात इस बहुजन समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि को आधी रात के अंधेरे में साथियों शमशान घाट में पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। आपने उस समय बहुत सारी वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया पर। एक वीडियो उसकी मां की वायरल हुई थी, जब पुलिस प्रशासन मनीषा वाल्मीकि का शव लेकर उसके गांव पहुंचे आधी रात में, और जब वो उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे तो मनीषा वाल्मीकि की मां गाड़ी के आगे आ गई और चीख चीख कर चिल्लाने लगी और रोने लगी कि आप इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए, मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं उसको आप मेरे घर लेकर चलिए और वो क्रिया हम सब करेंगे, उसके बाद आप अंतिम संस्कार कर लेना। लेकिन साथियों, योगी और मोदी की पनाह में पलने वाले एक खाकी वर्दी वाले गुंडे, इन लोगों ने एक भी बात ना सुनी और बहन मनीषा वाल्मीकि का आधी रात में पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथियों, बहुत सारे वो राज मनीषा वाल्मीकि की चिता में जलकर खाक हो गए, जिसके द्वारा उसको न्याय मिल सकता था। लगातार बहुत सारे मेडिकल जांचें हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की मिली भगत के कारण साथियों उन रिपोर्टों में लगातार यही दिखाया गया कि मनीषा वाल्मीकि के साथ में किसी भी तरह का कोई भी बलात्कार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, लगातार उल्टा ये इल्जाम लगाया गया कि जो मनीषा वाल्मीकि है भाई और उसकी मां ने उसको जान से मारा है। तो आप देख सकते हैं कि साथियों किस तरह से ये सरकार की गंदी मानसिकता और प्रशासन की गंदी मानसिकता का ताना बाना बुनकर एक निर्दोष, एक लाचार, एक मजलूम परिवार को किस तरह से दोषी बनाकर कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन साथियों कहते हैं ना कि सत्य बहुत दिनों तक छुपता नहीं, आप उसको कितना भी छुपाने का प्रयास करें। और आप सभी ने देखा कि मनीषा वाल्मीकि की आवाज एक लोग नहीं बल्कि साथियों लाखों करोड़ों लोग और लाखों संगठन बने। इन संगठनों के माध्यम से जो चारों दोषी थे वो सलाखों के पीछे भी गए। और उसी कड़ी में साथियों आपने देखा भी होगा कि किस तरह से कुछ मनुवादी लोग और जो संघी मानसिकता के लोग हैं वो उन दोषियों के समर्थन में उतरे और लगातार वो यही बातें कर रहे थे कि हमारे घर के बेटों ने इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया। और साथियों बात यहां तक ही नहीं थमी, बहुत सारे लोगों ने तो बहन मनीषा वाल्मीकि के चरित्र पर भी सवाल उठाए, कई स्टेटमेंट भी लोगों ने दी। और जब
जो दोषी जेल में बंद थे, तो वहां से एक लेटर भी वायरल कराया गया कि मनीषा बाल्मीकि और एक जो दोषी था उसका कहीं ना कहीं आपस में एक जो रिलेशन था मित्रता का वो था, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था उस दिन जो मनीषा बाल्मीकि है उसका साथी उससे मिलने खेत में गया था। और ये चीजें जब उसके घर वालों को पता चली तो उसकी माँ और उसके भाई ने उसको जान से मार दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहन मनीषा बाल्मीकि को इन लोगों ने बदनाम करने का काम किया और लगातार उसके परिवार पर चरित्रहीनता का लांछन लगाते रहे। लेकिन साथ ही जब मुकदमा कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में तरह तरह की बहसें हुई, तरह तरह के सबूतों को प्रचारित किया गया, तो साथियों आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये केस सीबीआई को सौंपा गया सभी जानकर दंग रह जाएंगे कि कल तक जिन लोगों के लिए ये कहा जा रहा था कि वो लोग निर्दोष है, उन्होंने बलात्कार नहीं किया है, उन्होंने उसको जान से मारने की कोशिश नहीं की है। और साथियों हाथरस केस में सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि पीड़िता को न केवल जान से मारने की कोशिश की गई बल्कि उसके साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार भी किया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस देश में जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो किस तरह से अपने नए नए षड्यंत्रों के माध्यम से लगातार निर्दोष लोगों को फंसाकर ही प्रताड़ित करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों आज सत्य की जीत हुई और जब सीबीआई के हाथों में ये केस गया तो सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की उस चार्जशीट में पीड़िता के साथ में बलात्कार व हत्या की बात भी मानी गई है। 1 अक्टूबर को जब जीडी प्रशांत कुमार ने कहा था कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि बलात्कार व हत्या नहीं हुई है, तब 3 अक्टूबर द वायर में अस्मिता ने एक रिपोर्ट की थी और बताया था कि अलीगढ़ अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार की पुष्टि की गई है। संदीप रवि रामू और लव कुश के नाम है हत्या के आरोप में शामिल। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में जिन्ना सिन्हा की रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी कहा था कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसके आधार पर यूपी पुलिस कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ है। फिर भी इसके सहारे बहस उत्पादन किया गया, दर्शकों को प्रोपेगेंडा के तहत बरगलाया गया, गांव को बदनाम करने के लिए गांव में ही पंचायतें होने लगी और गोदी मीडिया के एंकर वहां कार्यक्रम करने लगे और लगातार जो पीड़िता का परिवार है उस पर प्रेशर बनाने लगे और परिवार से ये उगलवाने का प्रयास करते रहे जो मनीषा बाल्मीकि की हत्या हुई है वो हत्या उन 4 युवकों ने ना कर बल्कि परिवार के द्वारा ही की गई है। लेकिन साथियों जो सीबीआई ने याचिका दायर की है उसमें साफ साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। जो लोग इस केस को दबाने का भरसक प्रयास कर रहे थे और लगातार उन दोषियों को बचाने का काम कर रहे थे, आज सीबीआई चार्जशीट के बाद साथियों ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो दोषी है वो चारों लोग ही बहन मनीषा बाल्मीकि के हत्यारे हैं और इनको फांसी की सजा हर हाल में होनी चाहिए। क्योंकि साथियों इस केस में मनीषा के परिवार और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं थी बल्कि इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की आवाज थी, लाखों संगठनों की आवाज थी और खासकर वो आवाज उस बहुजन समाज की आवाज थी जो बहुजन समाज कभी भी अत्याचार सहन करना नहीं जानता। और उसी बहुजन समाज ने रात दिन कैंडल मार्च निकाले, रात दिन प्रोटेस्ट किया, रात दिन इस पुलिस की लाठियां खाई, रात दिन इस गंदी सरकार की मानसिकता का शिकार बने और साथियों अंत में उस बहुजन समाज की एकता की जीत हुई, जिस एकता के कारण बहुजन समाज जाना जाता है। क्योंकि साथियों इतिहास गवाह है जब जब बहुजन समाज संगठित होकर एक साथ किसी भी आंदोलन में शामिल हुआ है तो वो आंदोलन सफल हुआ है। और इसी तरह से आपने बहन मनीषा बाल्मीकि के प्रकरण में भी देखा कि किस तरह से आज कम से कम ये साबित हो गया है कि जो चारों लड़के थे जैसा कि मैंने बताया लव कुश रामू और रवि वो निर्दोष नहीं थे बल्कि वो दोषी थे। अब देखना यह है कि कोर्ट का फैसला किस तरफ जाता है, इन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी होती है। साथियों सीबीआई की चार्जशीट के बाद में जब परिवार को ये पता चला कि वो चारों लड़के दोषी हैं तो मनीषा के पिता ने साफ साफ कहा कि आज मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई है क्योंकि कम से कम जो लांछन हम लोगों पर लगाए जा रहे थे, लगातार हम लोगों को फंसाया जा रहा था, लगातार गांव के लोग या अन्य लोग भी ये कह रहे थे कि इन्होंने खुद अपनी बेटी की है, तो आज ये चीजें बिल्कुल साफ साफ हो गई है क्योंकि मैं एक बाप हूँ। आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज जो उसके दोषी हैं उनके खिलाफ जो सबूत है वो जुट रहे हैं और आने वाले समय में जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा होगी और उस दिन सही रूप से मुझे न्याय मिलेगा। तो साथियों आप सभी ने देखा कि किस तरह से सीबीआई
कि जांच ने इस केस में एक नया मोड़ लिया है और ये नया मोड़ जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। तो साथियों, देखना है कि वो दिन जल्द कब आता है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।